हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी जो है सबसे बड़ा मैटर जो है आपका वो अफ़गानिस्तान को लेकर चल रहा है कि पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान पर अभी वर्तमान में जो है तालिबान का क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि तालिबान क्या बीमारी है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो है अभी की बीमारी नहीं है, ये काफ़ी दिनों पहले से चली आ रही एक बड़ी समस्या है। ठीक है, लगभग अगर मैं आपको कहूँ तो लगभग 40 साल के आसपास हो गए जो ये समस्या चली आ रही। तो दोस्तों इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर हुआ था, कहाँ से तालिबान का उदय हुआ था, किस प्रकार से तालिबान जो है अफगानिस्तान की सत्ता हथियाना चाहता है, उसका अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने का कारण क्या है, तालिबान को जो इतना यहाँ पर युद्ध वगैरह करने के लिए या ये सारी की सारी चीज़ें, हथियार वगैरह कहाँ से सप्लाई होते हैं, कहाँ से इसके पास इतने पैसे आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, पिछले 20 साल में यूएसए ने तालिबान पर जो है लगभग 61 लाख करोड़ 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर भी अमेरिका है उसे जीत नहीं पाया, यानी अमेरिका तालिबान की सेना को इतनी सशक्त नहीं कर पाया कि वो जो है चीज़ें यहाँ से जीत सके। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि तालिबान कौन है, अपना संगठन कैसे चलाते हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर है, पैसा कहाँ से कमाते हैं ये लोग, और इनके भविष्य का जो एजेंडा है वो क्या है, यानी क्या करने वाले हैं ये। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक कहावत मैं आपको बोलूँगा, वो एकदम सटीक बैठती है, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। मतलब अफगानिस्तान जो है आपके साम्राज्यों की कब्र गया, यानी यहाँ पर कई साम्राज्य आए और गए। ठीक है, तो ये अपन इसके अंदर अपन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सदियों पुरानी ये कहावत इस दौर में भी सच साबित हुई है, जैसे सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के बाद। पहले जो यूनियन था आपका सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर था, बाद में विघटन के बाद अभी रसिया जो है, बड़ा पार्ट जो रसिया है, वो अमेरिका इसके सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में लगभग 61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए, 2300 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, और फाइनली ये रिजल्ट हुआ कि इसको अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाला जो समूह है दोस्तों, उसका नाम क्या है, तालिबान। अमेरिका केवल अफगानिस्तान में अपनी सेना इसलिए डिप्लॉय कर रखी थी अमेरिका ने कि वो यहाँ पर जो है सत्ता बनाकर रख सके और यहाँ पर जो है इंटरफेयर कर सके। लेकिन तालिबान ने दोस्तों इसको क्या कर दिया, मजबूर। हालांकि सत्ता जो गणतंत्र था यहाँ पर, यहाँ बाकायदा इलेक्शन वगैरह होते थे, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उसने अपनी सेना इसलिए कर रखी थी कि तालिबान यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए। दोस्तों बात है अपने कल की, यानी कि 15 अगस्त 2021 की, जिस दिन अपन अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। उस दिन दोस्तों राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, किसके द्वारा, तालिबान के द्वारा। ठीक है, और अब अफगानिस्तान में तालिबान की जो सत्ता है फिर से तय मानी जा रही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे अपन कि क्या क्या चीज़ें, किस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि तालिबान कौन है, तो दोस्तों तालिबान की जो है बात करें स्टार्ट होता है आपके 1980 से। 1980 के शुरुआती दिनों की बात है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी और उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। यूएसएसआर जो मैंने बताया ना आपको, वो सेना यहाँ आ गई थी, उसने अपने सैनिक डिप्लॉय कर दिए थे, और अफगानिस्तान जो सरकार थी उसके संरक्षण में चल रही थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को सहायता कौन देने वाला था दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली, और अपने को पता 1992 के अंदर उसका विघटन हो गया था, उससे पहले उसने अपनी सेना क्या बुला ली। लेकिन लगभग 9 साल तक जो है यूएसएसआर ने यहाँ पर अपना इंटरफेयर रखा। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़के अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़का था मुल्ला मोहम्मद उमर, उसने कुछ पश्तून युवाओं को अपने साथ लिया और तालिबान का क्या कर दिया दोस्तों, आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि जो पहले एक तरह से देखा जाए तो इसमें देखो, इसमें नाम है अमेरिका का। अमेरिका कहीं ना कहीं चीज़ के लिए पहले से जिम्मेदार था कि जब यूएसए यहाँ पर शांति स्थापित करना चाहता था, तब अमेरिका ने खुद अपनी सेना, इन जो छोटे छोटे समूह थे इनको सहायता देकर, मदद देकर, वो जो है यहाँ पर विद्रोह को क्या करता था, भड़काता था। अब बात करें दोस्तों तालिबान की पैदाइश और उभार। पश्तो भाषा में मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या कहते हैं, तालिबान। तालिबान वर्ड से है। इसकी शुरुआत मुल्ला मोहम्मद उमर ने पूर्वी पाकिस्तानी के कुछ मदरसों से की थी। पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तानी भाग है उसके कुछ मदरसों से की थी। यह संगठन सुन्नी इस्लाम का प्रचार करता है। दोस्तों आपको पता है कि इस्लाम के अंदर दो शाखाएं होती है, एक सिया होती है और एक सुन्नी होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका तालिबान कौन से संगठन का प्रचार करता है दोस्तों, ये सुन्नी। ये थोड़े कट्टरवादी होते हैं, मतलब थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी होते हैं। सिया है वो थोड़ा लिबरल है इसके अंदर ब्रांच, और जो सुन्नी है वो थोड़ा कट्टरवादी है। अस्थिर अफगान में तालिबान ने पश्तूनों से शांति और सुरक्षा का वादा किया। पश्तून जो लोग थे उनसे कहा कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है, तालिबान अगर हम लोग बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए यहाँ पर स्थिर सरकार लेगी और शांति और सुरक्षा। मुजाहिदीनों के अत्याचार और भ्रष्टाचार से अजीज नेता ने तालिबान में क्या देखा, अपना मसीहा देखा।
फिर उसकी बात करें दोस्तों तो 1992 में तालिबान ने दूसरे मुजाहिदीन समूह से लोहा लेना शुरू कर दिया। 1994 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा जमाया था और 1995 में हेरात पर। दुनिया के सिर्फ 3 दोस्तों देश है जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दे रखी है। पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो। फिर दोस्तों बात करते हैं 1996 के अंदर राजधानी काबुल पर कब्जा किया। इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात घोषित कर दिया था। तालिबान ने अफगानिस्तान को अमीरात, अब अमीरात दोस्तों वर्ड ये अमीरात का मतलब ये कि जहां पर वंशानुगत शासन चलता हो, अमीर का शासन हो और वंशानुगत रूप से उसका चलता हो, एक तरह से जैसे पुराने अपने सल्तनत काल चलती थी उसी प्रकार से ऐसा कुछ यहाँ पर है। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाकर मुल्ला मोहम्मद उमर को अमीर अल मोमिन बनाया गया। मुल्ला मोहम्मद उमर जिसने किसकी शुरुआत की थी, इस तालिबान की शुरुआत की थी, यानी इसको हटा दिया गया। उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, बुरहानुद्दीन रब्बानी। इसको हटाकर किसको बना दिया गया, इस भाई साहब को बना दिया गया, इसका नाम क्या है, मुल्ला मोहम्मद उमर। 1998 में 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का दोस्तों क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। अब दिमाग में था कि फिर क्या हो गया, अभी तालिबान फिर से वापस क्यों कर रहा था दोस्तों, तो उसके पीछे रीजन है। देखिए तालिबान काम कैसे करता है, किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान भी चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, इसके 3 डिप्टी लीडर होते हैं, एक हेड होता है, 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे क्या कहते हैं, रहबरी शुरा, क्या कहते हैं इसको, रहबरी शुरा, इस्लाम में नाम होता है। उसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन होते हैं। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी क्या की जाती है दोस्तों, आपके नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले बात करें इसका सबसे बड़ा नेता कौन था दोस्तों, तो वो है अमीर अल मोमिनी जिसको कहते हैं आप, लीडर उसका नाम है मौलवी हिबतुल्ला अखुनजादा। राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी, और 2016 में इसने क्या संभाली थी, कमान संभाली थी। उमर चला गया था, उसके बाद में अगला लीडर कौन आ गया था दोस्तों यहाँ पर, मौलवी हिबतुल्ला अखुजंदा। फिर देखिए नेक्स्ट अपन ने बात की थी, एक हेड होता है, 3 इसके डिप्टी होते हैं। 3 डिप्टी कौन कौन से दोस्तों, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी। राजनीतिक मामलों का मुखिया और तालिबान का को फाउंडर है कौन, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला मोहम्मद याकूब कौन है, मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर है और तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर का जो है बेटा है। जो तालिबान का फाउंडर था ना सबसे पहले जिसने बनाया था, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1980, उसका ये बेटा। सिराजुद्दीन हक्कानी राजनीतिक तालिबानी नेता है, जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया। हक्कानी नेटवर्क भी काफी चलता है, इसके बारे में ट्रेलर देखेंगे अपन कभी। लीडरशिप काउंसिल रहबरी सुरैया क्वेटा सुर, इसके अंदर दोस्तों कितने होते हैं, 26 सदस्य होते हैं, 26 टोटल मेंबर है। ये तालिबान की सबसे बड़ी और फैसले लेने वाली पावर अथॉरिटी है। ये पाकिस्तानी क्वेटा शहर से ऑपरेट होते हैं, इस कारण से क्या कहते हैं, क्वेटा सुरा। ये देखा ना, क्वेटा सुरा, रहबरी सुरा या फिर क्वेटा सुरा, ये कहाँ से चलती है दोस्तों, पाकिस्तान के जो आपके क्वेटा शहर है वहां से ये सारा का सारा सिस्टम इसका ऑपरेट होता है। तो ये इसका क्या हो गया, एक तरह से नेटवर्क। नेटवर्क में अपने क्या हो जाएगा, एक हेड हो जाएगा, एक हेड हो जाएगा, 3 डिप्टी हो जाएंगे और फिर 26 जो है क्वेटा जो सूरा है उसमें सदस्य होते हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके अंदर आगे कि कमीशन तालिबानी कैबिनेट, कैबिनेट में मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समेत 16 विभाग है टोटल। ये तालिबानी कैबिनेट की तरह काम करते हैं। इसमें गवर्नर और कमांडर, हर राज्य में तालिबान का गवर्नर और कमांडर होता है, दोनों पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा, मिलिट्री कमीशन करता है। फिर इसके अलावा इसमें एक सीनियर जज का पद भी होता है जिस पर इस वक्त कौन है, मुल्ला अब्दुल हकीम जो है काबिज है। मतलब बिल्कुल सारा का सारा एक पैटर्न जो दोस्तों बिल्कुल देश की जैसे गवर्नमेंट चलती है ना उस प्रकार से इस तालिबान के अंदर सारा का सारा इन्होंने सिस्टम सेटअप कर रखा है। फिर अगला है तालिबान की विचारधारा क्या है दोस्तों। तालिबान के नियम, मैंने कहा कि ये सिया जो है उससे नहीं होकर ये किसे, सुन्नी जो विचारधारा है, इस्लाम की जो सुन्नी विचारधारा है उससे, इस्लाम की 2 विचारधारा है, सिया और सुन्नी, तो ये सुन्नी विचारधारा से रिगार्डिंग यानी काफ़ी ज़्यादा कटर है। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। अपन ने बताया था वहां पर कि भाई 1980 से 1999 तक यूएसएसआर था यहाँ पर। फिर जैसे यूएसएसआर ने अपनी सेना हटाई तो 1996 के दिन आते थे इसका तालिबान का कब्जा हो गया था किस पर, अफगानिस्तान पर। 2001 तक इसने क्या संभाली थी, सत्ता संभाली थी। तालिबान ने पूरे देश में सरिया कानून लागू कर दिया था। सरिया जो मुस्लिम कानून होता है, लड़कियों के स्कूल जाने और महिलाओं के काम पर रोक लगा दी थी। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना और लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य करता। आपने देखोगे कि जितने भी लड़ाके होते हैं तालिबान वाले सारे के सारे क्या रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, ये शरीयत कानून में। आदेश न मानने वालों को सजा देने का पब्लिक इवेंट बना दिया गया था। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वालों के अंग काट दिए, जैसे कि चोरी की उसके हाथ काट दिए। अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि बाद में यहाँ पर सारे के सारे दुनिया भर के जो भी आतंकवादी थे उनको यहाँ पर क्या मिलने लग गई दोस्तों, पनाह मिलने, यानी कि एक तरह से वो उनकी ये शरण स्थली बन गया। जो भी आतंकवादी कहीं से भी इनको भाग जाते, कहीं पे भी नहीं, जैसे पाकिस्तान भी दे रहा है उसी प्रकार यहाँ पर ये लोग भी क्या देते हैं इसको, वो जो शरण दे देते। अब तालिबान कितना रईस है, तालिबान अपने हिसाब किताब कोई बुरा प्रकाशित नहीं करता, उसकी सटीक कमाई और संपत्ति का
पता लगाना मुश्किल है। 2016 में फोबर्स ने अनुमान लगाया कि तालिबान का सालाना कारोबार 2,968 यानी लगभग 3,000 करोड़ के रुपए है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट करीब 11,000 करोड़ रुपए था, जो उसकी कमाई के प्रमुख स्रोत। अब मैं यहाँ कहता है भाई इतने पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास, तो दोस्तों एक सबसे बड़ा जो मोटा जो इसके पीछे रीजन है वो है दोस्तों अफीम। अफीम से तालिबान को करीब 2800 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तालिबान का। अपन ने गोल्डन क्रेसेंट भी देखा होगा, तो वो जो हमने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अफीम की खेती वाले ज्यादातर इसे के पर नियंत्रण किसका? तालिबान का। अफीम का कारोबार करने वालों को तालिबान टैक्स वसूलता है और वहां से इसको, तो देख लो कि टोटल मैंने देखा कि लगभग 3,000 करोड़ का जो रेवेन्यू होता है उसमें 2800 करोड़ यानी कि लगभग पूरा ही मान लो किससे मिलता है उसको? तालिबान को अफीम से मिलता है। फिर इसके अलावा तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पोस्ट पर भी व्यापारी को टैक्स देना होता है। किसी सैन्य चौक या शहर इलाके पर कब्जा करके सारी संपत्ति तालिबान ले लेता है। अफगानिस्तान में अवैध खनन करने वाली कंपनियों से भी तालिबान क्या वसूलता है? टैक्स वसूलता है। इस प्रकार से उसकी क्या होती है दोस्तों? आय होती है। फिर अगला, अमेरिका और तालिबान में 20 साल की जंग 11 सितंबर 2001 को। अब अमेरिका यहाँ कहाँ बीच में आ गया दोस्तों? भाई 1996 में अपन देख रहे हैं कि तालिबान का कब्जा हो जाता है किस पर? अफगानिस्तान पर, जो रहता है 2001 तक। अब बीच में अमेरिका कहाँ से घुस गया, तो वो चीज़ मैंने कहा था बताएंगे, तो वो चीज़ आ रही है। अमेरिका और तालिबान में लगभग कितने साल की से जंग चल रही है दोस्तों? 20 साल से जंग चली आ रही है। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 यात्री विमानों को हाईजेक कर लिया था। इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, एक विमान को पेंटागन पर, एक विमान को अज्ञात जगह पर क्या करा दिया गया था? क्रैश करा दिया गया था। इस हमले में लगभग 2,996 लोगों की मौत हो गई थी और इस हमले के पीछे अलकायदा का हाथ था। अमेरिका ओसामा बिन लादेन के खून का प्यासा हो गया। ओसामा पहले सूडान में छुपा, उसके बाद अफगानिस्तान में अपना ली। अमेरिका को इसकी जब खबर लगी तो वह अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। उस वक्त अफगानिस्तान में किसका शासन था? तालिबान का शासन था। और तालिबान ने ओसामा को अमेरिका को सौंपने से क्लियर मना कर दिया था। इसकी वजह से फिर अफगानिस्तान जो अमेरिका है उसने अपनी सेना डिप्लॉय कर दी कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर। तो ये रहा था कि यहाँ पर अमेरिका कहाँ से घुस गया बीच में। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जब यूएसएसआर की सेना यहाँ पर हुआ करती थी तब आपका अमेरिका जो है सहायता कर रहा था किसी तालिबान की, लेकिन अब खिलाफ हो गया। क्यों खिलाफ हो गया? क्योंकि 2001 के अंदर 4 विमानों को हाईजेक किया था, जिनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्रॉस कराया था, मतलब क्रैश करा दिया था, एक को पेंटागन में और एक को अज्ञात जगह। तो इसकी वजह से जो है अमेरिका इसके खिलाफ हो गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया। मुल्ला मोहम्मद उमर कराची में रहने लगा, जहां 2013 में उसकी बीमारी से क्या हुई? मौत हो गई। कराची पाकिस्तान में। महज 3 महीने में अफगानिस्तान से तालिबान का शासन इन्होंने खत्म कर दिया और तालिबान और अलकायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भाग गए थे। यानी अब आपको पता है अमेरिका सबसे शक्तिशाली कंट्री है, तो उसने महज 3 महीने के अंदर यहाँ से इसका क्या कर दिया था? सफाया कर दिया था। और जो सारे के सारे इसके जो बड़े नेता थे वो कहाँ भाग गए? पाकिस्तान के क्वेटा शहर में। अब आगे क्या होता है दोस्तों? 2012 सितंबर में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए, जैसे नाटो के कैंप भी शामिल थे। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि नाटो में के कई कैंप पर ये अमेरिका की जो सेना थी उसके कई कैंप थे जो यहाँ पर थे और उन पर किसने हमला किया दोस्तों? तालिबान ने। फिर से उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। भाई 2001 के अंदर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था, 10-11 साल के अंदर उसने अपनी सेना को संगठित किया, शक्ति को, और 2012 के अंदर क्या किया? इन्होंने हमला किया। 2013 में यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्ला मसूद की मौत हो गई। अब वैसे काउंटर अटैक करेगा तो अमेरिका ने जब काउंटर अटैक किया तो उसके सबसे बड़े नेता की जो क्या कर दी? मौत हो गई। मई 2016 के बाद संगठन की कमान किसको मिली? मौलवी हिबतुल्ला अखुजंदा को सौंप दी गई। 2015 अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मसूद को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। मई 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मसूद की भी क्या हो गई? मौत हो गई। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका ने कोशिश टारगेट वही रखा कि तालिबान के जितने भी बड़े नेता हैं उनको अपन क्या करते हैं? टारगेट करते रहे, ताकि तालिबान कभी उभर कर सामने नहीं आ पाए। 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ खर्च किए। देख लो, लगभग 15-20 सालों के अंदर 61 लाख 61 लाख करोड़ उन्होंने खर्च किए। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों ने युद्ध में जान गंवाई है। 64,100 से ज़्यादा अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। भाई वो तो 2300 मारे गए, उसके बाद 64,000 लगभग जो है अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मारे गए। 1,11,000 से ज़्यादा अफगानिस्तानी नागरिक भी इसके अंदर मारे गए। अगर टोटल मोटा मोटी इसका आइडिया लगाया जाए दोस्तों तो 64 और ये लोग लगभग आपके 1,25,000, यानी कि लगभग 2 लाख टोटल जो है नागरिक इसके अंदर मारे गए। अमेरिका के शामिल है और पाकिस्तान उसमें बने अफगानिस्तान के शामिल है नागरिक और सैनिक भी, ठीक है। और कुल पैसे कितने खर्च हुए दोस्तों? 61 लाख करोड़ रुपए। अब उसके बाद में तालिबान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित कौन कौन है? भाई दिक्कत क्या आती है? तो सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान की क्या चिंता है?
अफगानिस्तान में गरीब होता है तो पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। बाप रे, वैसे ही पहले से ही भूखे मर रहे हैं, वहाँ कुछ है नहीं उनके पास, फिर से संख्या बढ़ जाएगी। तालिबान इस बार पाकिस्तान के कितने नियंत्रण में रहेगा, ये भी चिंता का सबब है कि भाई। फिर अगला उसके बाद में बात करें, भारत अफगानिस्तान सरकार के जरिए भारत की पाकिस्तान पर कूटनीतिक बढ़त। तालिबान सरकार होने से पाकिस्तान की भारत पर कूटनीतिक बढ़त भी हो सकती है। भाई अफगानिस्तान सरकार जो है उसके जरिए भारत जो है कि पाकिस्तान पर कूटनीति बढ़त थी। अब तालिबान अगर सरकार वहां पर आ गई तो पाकिस्तान जो है भारत पर अपनी कूटनीति क्या कर सकता है, बड़े बड़ा, यानी कि भारत को एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान से दबने वाली कंडीशन में से आ सकता है। अफगानिस्तान धरती का इस्तेमाल आतंकियों को ट्रेनिंग और पनाह देने में इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उससे क्या होगा, जब आतंकवादी बढ़ेगा तो भारत के लिए चिंता का विषय कि भारत में आतंकी घटनाएं भी इससे बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान की वो टेंशन है कि यहाँ पर शरणार्थी बढ़ जाएंगे, भारत की वो टेंशन है कि पाकिस्तान अपने पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, कूटनीतिक रूप से अपने को दबा सकता है, और या फिर आतंकी जो घटनाएं वो भी बढ़ सकती है। अब संयुक्त राष्ट्र की क्या टेंशन है, तालिबान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यूएन का ये काम है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखे, पूरे विश्व की सुरक्षा। तालिबान के आतंकी संगठन अलकायदा से मजबूत संबंध है। अलकायदा जो आतंकी संगठन अमेरिका में भी प्रेषण करता रहता है, भारत वालों को प्रेषण करता रहता है। चीन, तालिबान सरकार आने से चीन के सिंजियांग के उइगर मुस्लिम सक्रिय हो सकते हैं। जो उइगर मुस्लिम अलग से मांग करते हैं कि हम चीन का पार्ट नहीं रहना चाहते, हम अलग से रहेंगे, वो इस तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। चीन की टेंशन है। फिर दोस्तों देखिए तालिबान के भविष्य का एजेंडा क्या है। तालिबान के भविष्य का एजेंडा है कि अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने साल मई में अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था। इस साल मई में लगभग अपने छोड़ना शुरू, पहले छोड़ना स्टार्टिंग तो उन्होंने 2020 अक्टूबर दिसंबर के आसपास ही कर दिया था, लेकिन अब लगभग इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा था। तालिबान ने हेरात, कंधार और काबुल समेत अफगानिस्तान के 34 में से लगभग 24 जो प्रांत उस पर कब्जा कर लिया। अब एक दो दिन में से मान के चलो लगभग सारों पे हो जाएगा। चीन और रूस के साथ तालिबान डिप्लोमेसी बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस जो इसका सहायता दे रहे हैं कि हाँ ठीक है हम आपको अलग से राष्ट्र की मान्यता देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक तरीके से अपना बढ़ने की कोशिश करें। तालिबान का एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना। 1996 से 2001 के दौरान सत्ता में रहते हुए तालिबान का फोकस सिर्फ अफगानिस्तान था। तालिबान ने कहने के महिलाओं को काम करने और शिक्षित होने की सुविधा देगा, हालांकि ऐसा है नहीं। जब भी पहले आया था जब वो, तो उसने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, उसकी शिक्षा पर रोक लगा दी थी। अफगानिस्तान फिलहाल एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिससे तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। इस्लामिक रिपब्लिक है, गणतंत्र देश है, इसको क्या बनाना चाहता है, अमीरात। अमीरात का मतलब मैं बोला चुका हूँ आपको कि जहाँ पर अमीर का क्या हो, शासन हो, यानी कि तरह से जो राजा वाला शासन है कि वहाँ पर अमीर शासन करेगा, फिर वो वंशानुगत रूप से उसके जो आगे आने वाली उसकी पीढ़ी है वो इस पर क्या करेगी, शासन करेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों सारी की सारी पढ़ने किसके बारे में देखिए, तालिबान के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर तालिबान वो ये जो आपको मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा, मलाला यूसुफजई को जो गोली मारने वाला था वो ये तालिबान के ही लड़ाके हुआ करते थे। ठीक है, ये लोगों में दाढ़ी वगैरह रखना की अनिवार्य होती है चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें पढ़ने इसके अंदर देखिए। तो तालिबान के बारे में ये चीज़ें अपन डिटेल के अंदर देख ली थी। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करते, बाकी नए वीडियो मिलेंगे अपन नई जानकारी के साथ। थैंक यू।